हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से ऑलराउंडर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूं आज से। बस आज से याद करना है, इसलिए इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूं। टेंस का पहला बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कितने टेंस होते हैं। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। तीन तो मुख्य होते हैं, मुख्य तीन के चार चार पार्ट होते हैं और चारों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 12 होते हैं। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट खत्म। उसके बाद पास्ट में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट खत्म। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर खत्म। अब उसके बाद आते हैं, आप शुरू करते हैं पहले से। टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बताऊंगा। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है इसके अंदर, क्या होती है, इसमें ऐसे एक तो लाइन खींची जाती है और इस लाइन को खींच कर तुरंत यहाँ लिख दिया करो। पहला चीज़ पहचान। क्या लिख दो? पहचान। पहला तो पहचान जो होती है उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अरे ये होता क्या है, पहले तो पहचानोगे ना क्वेश्चन। बिना पहचाने क्वेश्चन कर पाओगे क्या? पहले पहचानना पड़ेगा। और पहले पहचानने के लिए क्या करेंगे, याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ये सब दिखाई देगा। जैसे ही ये सब दिखाई दे तुरंत समझ जाना वो ता है, ती है, ते है। जैसे ही दिखाई दे जाए समझ जाना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी भी पहचान होती हैं लेकिन मुख्य मुख्य पहचान यही है। अभी जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे उसमें भी बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा नंबर का पॉइंट होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ये होता है। इसके बाद तीसरा एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। इन तीन चीज़ के अलावा किसी भी टेंस में कुछ होता ही नहीं है। बस ये तीन चीज़ें होती हैं, बाकी टेंस में कुछ नहीं होता है। बस इन तीन चीज़ों को अगर आप जान लिए आपको पूरा पूरा टेंस आ गया। अब बात करते हैं सबकी पारी पारी से। पहचान आपको हो गई। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो ये आपको पता होगा कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर हमको देखें तो 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही तो होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो है ना, इसमें ध्यान देना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे यस या ईएस होता है। क्या होता है? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वो कंडीशनल होता है, वो मैं बताऊँगा कहाँ पे ईएस का होगा, कहाँ पे एस का होगा। वो कंडीशनल होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है ना, इन सभी में एक ही, 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू या डस। क्या होती हैं? डू या टच। डू या टच, डू या टच, बस यही होती हैं 2, डू या डस। लेकिन याद रखना है कि डू कहाँ, डच कहाँ, डू कहाँ, डच कहाँ। देखो बहुत आसान है। कैसे होता है? जो डू होता है ना, वो होता है हमेशा किसमें? प्लूरल नंबर्स में। किसमें होता है? प्लूरल में। और जो डज होता है वो हमेशा होता है किसमें? सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर में। एक वचन करता है, एक वचन में। एक वचन है तो डज लगा देंगे, बहुवचन है तो डू लगा देंगे। एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज। बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू। ये बात याद रखना। अब इसमें क्या होता है, अब एक वचन बहुवचन होते क्या हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अरे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम वगैरह है, ये सब का सब जो है ना, वो सिंगुलर नंबर में आता है। किस में आता है? सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन में आता है। चलो आगे बढ़ो, चुप्पे से सीख लो, बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो कैसे, मतलब उसमें अगर देखें प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर जो होता है ना, वो होता है यू, वी, दे। आप सोचेंगे आई कहाँ होगा, आई कहाँ होगा? आई भी इसी में होता है। लेकिन ध्यान देना, आई के लिए कुछ कंडीशन भी होता है।
लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख लो, आई भी यहीं पे होता, IUV ते, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल नंबर्स होते हैं। या किसी का नाम वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं, दो नाम से ज़्यादा हो गया तो हो गया, जैसे राम एंड श्याम, वो बहुवचन चला गया, प्लूरल नंबर हो गया। या बॉयज़ या गर्ल्स, ये सारा चीज़ किस में आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है। इन सब के साथ क्या लगाएंगे, इन सब के साथ डू लगाएंगे। और ये सिंगुलर नंबर में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब की बात थी, समझ में आ गई होगी। पूरी हेल्पिंग वर्ब समाप्त कर दिए, पूरी हेल्पिंग वर्ब की कहानी ख़त्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आगे बढ़ो, आगे तो मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है ना, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे ही लगेगी, इसमें नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये याद कर लो, हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रट डालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगेगा। चलो ये बात एकदम क्लियर हो गई। और ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कैसे लिखा रहने दो, आगे हम बढ़ते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। क्योंकि ये तो हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला भी बनेगा ना, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर, अंग्रेजी में एक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, इसी को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में मैथ फार्मूला होता है ना, वैसे यहाँ फार्मूला बोल देते हैं। और सब चीज़ का एक कानून होता है, जैसे ये कानून बताए, जैसे हर चीज़ का रूल होता है, रूल नियम। हम रूल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं कानून। तो ये तीनों कानून आपको याद रखना। तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं, पहचान पहला कानून, हेल्पिंग वर्ब दूसरा कानून, मेन वर्ब तीसरा कानून। बस 3 लॉ याद करो, कहानी समाप्त। चलो आगे आ जाता हूँ। चलो इसके बाद आते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। तब पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, फार्मूला, FORMULA, फार्मूलास। अरे फार्मूला एक नहीं है, कई हैं, इसलिए उसको फार्मूलास बोलेंगे, फार्मूलास, फार्मूला। चलो आ जाओ, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाते हैं। किसका बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सीधा सा बात है। अरे भैया सीधा सा बात है, पहले होगा सब्जेक्ट, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें क्या जुड़ेगा, यस या ईएस जुड़ेगा। अभी अभी बताया था, वहाँ बताया देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में यस ईएस जुड़ता है, जोड़ दिए। और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। आ जाओ निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। अरे फुल फॉर्म के लिए काहे मरे जा रहे हो, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस समझ जा रहे हो ना, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम नहीं देना है, टाइम बस का बहुत कम है। आज चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो इसके आगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस पे ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद निगेटिव बात करें तो सब्जेक्ट, बस चुप्पे से लिख लो सब्जेक्ट। उसके बाद देखो कि निगेटिव के साथ हुआ क्या था, निगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव दोनों में सब में कहा है कि टू टच लगने वाला है, टू टच लगने वाला है, टू टच चिपकने वाला है, चिपका दो, टू टच चिपका दो। जैसे डू या डस, डू या डस। अब डू कहाँ डच कहाँ बताएं, डू कहाँ डच कहाँ बताया गया। चलो सब्जेक्ट डू डस प्लस क्या, अरे प्लस क्या, नॉट, फिर क्या, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लिख दो, बस ऑब्जेक्ट लिख दो, आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट लिख दो, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ो, आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से नहीं लग रहा है, इंट्रोगेटिव। अच्छा हिंदी बता सबकी, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्न करा जाएगा इसमें, प्रश्न करा जाएगा। प्रश्न कैसे किया जाता है, अरे तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो कैसे पूछता है, क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम कपड़ा साफ करते हो। यहाँ पे सब में क्वेश्चन करा जाए, नहीं क्या लगा के क्या क्या क्या। तो जब भी क्या आ जाए समझ जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे, चलो देखो, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या जब भी दिखे ना मत लिखना उसकी अंग्रेजी, लिखना ही नहीं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। चलो आगे बढ़ो, कैसे करेंगे, फिर कैसे बनाए, बहुत आसान है। देखो पहले क्या करो, जितने हेल्पिंग वर्ब है बाहर कर दो। डू करो बाहर, डज करो बाहर, डू करो बाहर, डज करो बाहर। जैसे डू डज बाहर हुआ उसके बाद क्या हो गया, अरे उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिख दिया करो, बिना डरे सब्जेक्ट लिख दिया करो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल देख लेना बना,
तो टू टच प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा बताओ, नॉट लगाएंगे क्या, निगेटिव है, नॉट नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव, इसमें डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, वो बात में बताएंगे। पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बता रहे हैं, पहले इंट्रोगेटिव अकेले बता रहे हैं। तो टू गेटस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ में क्या, अरे साथ में ऑब्जेक्ट, साथ में ऑब्जेक्ट, बस साथ में ऑब्जेक्ट लगा के आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्ट लग गया ना, टेंशन ख़त्म। जब क्वेश्चन हो गया आगे, अब आगे बढ़ो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अरे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, द्विप्रश्नवाचक वाक्य, द्विप्रश्नवाचक वाक्य। लग रहा है द्विप्रश्नवाचक, द्विविस्थापन पढ़े थे केमिस्ट्री में, तो द्विविस्थापन जैसे होता है, द्विप्रश्नवाचक वाक्य होता है। मतलब क्या, तो दो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, या तो प्रश्नवाचक वाक्य एक ही होता है दोनों में, लेकिन वो बीच में पड़ जाता है। जब बीच में पड़ जाता है उसे द्विप्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। कैसे, तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। अरे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब जो क्वेश्चन वर्ड पूछे जाएंगे। अच्छा तो दोनों बात बता देते हैं। चलो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव देखोगे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या से क्वेश्चन शुरू होगा, समझ जाना इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव की बात आएगी ना, वहाँ पर यह एक बात याद रखना, वहाँ पे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। क्या क्या क्वेश्चन वर्ड होंगे, अरे बहुत आसान है। इसमें होते हैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जब दिख जाएं तो समझ जाना ये क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ दिखेंगे, सबसे सब बीच में दिखेंगे, सब बीच में दिखेंगे। और जैसे ही बीच में दिख जाए तुरंत समझ जाना ये क्या है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बीच में दिखा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी बताते हैं और आगे ये क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यही वाला पूरा उतार डालो, यही जो है पूरा इसमें उतार दो, कुछ करना ही नहीं है। टू डस उतार दिए, फिर सब्जेक्ट उतार दिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतार दिए, फिर क्या, ऑब्जेक्ट उतार दिए। अरे दोनों में एक बात याद रखना, हम तो भूल गए, तुम मत भूलना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क मत भूलना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हम नियम मिटा रहे हैं, ये नियम हम मिटा रहे हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, फार्मूला लिख चुके। अरे फार्मूला जब लिख दिए तो इस नियम की ज़रूरत क्या रह गई है, कोई नहीं नियम की ज़रूरत रहेगी, कुछ नहीं। अब यहीं पे क्वेश्चन कराएंगे, अब इसी पे क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। चलो क्वेश्चन कराते हैं। मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। अरे छोड़ो, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करो। वह बाज़ार जाता है, वह बाज़ार जाता है, वह बाज़ार जाता है। अरे वह बाज़ार जाता है, क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है, समझो। ता है, ती है, दिख गया क्या, मतलब समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे ही समझ में आया, वह बाज़ार जाता है, तो ये समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नियम ये सारे लगने वाले हैं। वह बाज़ार जाता है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अफर्मेटिव लग रहा है क्या, निगेटिव तो लग नहीं रहा है, इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता है, डबल इंट्रोगेटिव दिख नहीं रहा है, तो सीधा बात है क्या है, आपका क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो वह बाजार जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला। चलो ये फार्मूला उठा के लगा दो। ये हो गया ही, ये हो गया ही। अरे वहाँ का ही होती, वो लिखे हैं, वहाँ का क्या होता है, ही। चलो आगे बढ़ो। ही, उसके बाद गो, बाजार जाने का होता है गो। अरे गो में एस ई आई एस लगेगा क्या, लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ग फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगता है, लगता है, तो इसमें लगा दो। यस अच्छा लगेगा क्या, नहीं यस अच्छा लगेगा, तो ही गोज। उसके बाद टू क्या, मार्केट। उसके बाद क्या, नया, इसके बाद क्या, मार्केट। ही, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ठीक है आगे बढ़ो। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद एक है, देखो मैंने अभी बोला था, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, जानता हूँ। अरे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। ता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पकड़ में आ गया। जब पकड़ में आ गया तो कर डालो ना, क्या दिक्कत है। आई, मैं का क्या होता है अंग्रेजी, आई, आई। उसके बाद क्या, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, के नो डब्ल्यू नो
यहाँ पे बोला KNOW, आई नो हिम, आई नो हिम क्या हो जाएगा, आई नो हिम क्या हो जाएगा, आई नो हिम, आई नो हिम। अरे के छोटवा वाला लिखो यार, बड़ा वाला लिख दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। बीच में के बड़ा नहीं लिखा जाता है, लेटर का मामला है, लेटर पढ़ाएंगे अच्छे से। चलो इधर देखो, आई नो हिम क्या हो जाएगा, आई नो हिम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। ये देखो, मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं। अरे ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं ता है, ती है नहीं दिख रहा है। अगर इसमें कहीं ता नहीं दिख रहा है, ती नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे बनाओगे, मामला गड़बड़ हो गया। मेरे पास है ना, जब हैं तो हैव होता है, पास होने के लिए हैव होता है। आई हैव 4 क्या, सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग। अब सोचो सिबलिंग क्या होता है, ओ व्हाट इज़, अरे भाई बहन मिला के बोला जाता है उसको, ब्रदर सिस्टर थोड़ी नहीं लिखोगे। मेरे को क्या, ब्रदर सिस्टर नहीं लिखना है, उन दोनों को मिला के लिखना है। तो हो गया आई हैव 4, क्या लिखेंगे, आई हैव। अरे पास होना होता है, आई हैव 4। अरे 4 को ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज मत बनना ज़्यादा, लिख सकते हो। सिबलिंग हो जाएगा SIBLING, SIBLING, ये हो गया आई हैव 4 सिबलिंग, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखो ब्रदर सिस्टर लिख देते तुम, मेरे 4 भाई बहन, आई हैव 4 ब्रदर सिस्टर, कोई बात नहीं, वो भी होगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अंग्रेज बनो, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं, अरे रोज़ जिम, क्या, जिम जाता हूँ, बॉडी भले नहीं बन रही है, जाता हूँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ यार, झूठ बात है। देखो मैं रोज़ जिम जाता हूँ, इसका कैसे बनाएंगे, अरे मैं रोज़ जिम जाता हूँ, अरे आई, इसके लिए क्या होगा, आई, इसके बनाओ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, क्या इस पर नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, आई। अरे जाने का क्या होता है, जाने का क्या होता है, आई गो टू, क्या, जिम डेली, जिम डेली, आई गो टू जिम डेली, आई गो टू जिम, IM जिम डेली, या एवरी डे भी लिखते हैं कुछ लोग, एवरी डे। अरे बात वही है, एवरी डे लिखो चाहे डेली लिखो, बात तो वही है। तो यहाँ क्या हो गया, आई गो टू जिम एवरी डे, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अरे लेट कर रहे हो तुम, निगेटिव सेंटेंस को बनाओ, निगेटिव सेंटेंस का आप कैसे बता, अरे वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, अरे वह बाजार नहीं जाता है, इस पर बनाना है, कैसे बनाएंगे, अरे वह की अंग्रेजी ही होती है, वह की अंग्रेजी ही होती है। अरे सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से कोनो एक उठा के रख देना है, कैसे रखोगे, यहाँ बताए हैं टच यहाँ लगता है, ये क्या लगता है, टच लगता है, यहाँ बताए हैं टू लगता है, तो यहाँ पे टच लगेगा। ही डज, ही डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, जाने का, गो टू, कहाँ, मार्केट, मार्केट, कहाँ, मार्केट। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, निगेटिव सेंटेंस बन गया। चलो आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जल्दी करो। इसी का बना सकते थे इंट्रोगेटिव, लेकिन थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लो, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, अरे बहु कठिन क्वेश्चन ले लिया क्या, अरे कुछ नहीं है, इतना आसान आसान क्वेश्चन, अभी तो बहुत कठिन क्वेश्चन कराएंगे हम, क्या परेशान हो, अब 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि बिल्कुल एकदम ग्रामर तुमको आ जाएगी। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, कैसे कराएंगे, अरे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, पहले बताए थे। तो क्या अगर आ गया तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, डू डज में से क्या लगाएंगे, अरे डू डज में से क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, टू लगा दो, यहाँ लगा दो डू आई, अरे डू आई, अरे आई के बाद क्या, डू आई, उसके बाद क्या, लिखने का क्या होता है, राइट, क्या, राइट, डू आई राइट अ लेटर, LETTER लेटर, डू आई राइट अ लेटर। स्पेलिंग याद करनी पड़ती है, याद करो, ठीक है, ये हो गया।
इंट्रोगेटिव। चलो आते हैं निगेटिव पे। अरे मतलब डबल इंट्रोगेटिव पे आते हैं, डबल इंट्रोगेटिव पे आते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव कैसे करें डबल इंट्रोगेटिव। अरे चलो देखो, अरे इसमें दिया ही नहीं है, अपने से लेते हैं। चलो देखो, लो चलो, जैसे राम क्यों पत्र लिखता है। अरे बड़ा आसान है क्वेश्चन, बड़ा आसान। देखो कैसे, राम क्यों पत्र लिखता है, राम क्यों पत्र लिखता है। जब पूछो क्यों लिखता है, लेकिन मैं नहीं बताऊँ, मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊँगा कैसे। देखो, राम क्यों पत्र लिखता है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, अरे वाई, क्या होती है, वाई, वाई पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या, अरे बोले हैं ना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्यों कहाँ कब कैसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है पहले, तो पहले लिख दो, वाई पहले लिखो, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वाई। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, टच लगेगी, टच। टू मतलब आने ना, टू नहीं लगेगी, टच लगेगी। राम अकेला है, ये देखो नाम है राम अकेला, तो टू डज, वाई डज। उसके बाद क्या, वाई डज राइट, क्या होगा, राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा, लेटर। तो हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया करो, क्वेश्चन मार्क भूल जाते हो ना, मैं भूल जाता तुम ना भूलना, गड़बड़ हो जाता मामला। तो वाई डज राइट अ लेटर, राम क्यों पत्र लिखता है। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इसी के जस्ट बाद अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के करा रहा हूँ, और वो सारा क्वेश्चन उतार लो, इम्पॉर्टेंट है। ना उतार पाओ मत उतारना, पढ़ लो, समझ लो, कर लो। ओके बाय।